विनोद ने कहा है, मैंने प्रज्ञान के पहले दिन में जाना कि मैं शरीर मन का अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव करता मात्र हूँ। फिर शरीर मन के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, क्या वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, आंतरिक प्रक्रिया मात्र है, इसमें कोई भी करने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने, बिल्कुल सही मनन है आपका कि अनुभव करता तो केवल दृष्टा है, साक्षी मात्र है, उसके सामने अनुभव प्रकट है, बस। फिर ये करने वाला कौन है? मन शरीर है, लेकिन वहाँ करने वाला नहीं है, केवल कर्म है। तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि अपने आप हो रहे हैं। जो भी हो रहा है उसका नाम प्रकृति रख दिया गया है। ऐसा नहीं कि प्रकृति कोई चीज़ है जो कुछ करती है, ऐसा नहीं। जो हो रहा है वही प्रकृति है, जो हो रहा है वही प्रकृति। तो केवल नाम मात्र है, प्रकृति एक नाम है, ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता आपको प्रकृति का। अनुभव कर्मों का ही होगा, अर्थात गति का, अर्थात परिवर्तन का, जो कि मनोशरीर द्वारा परिवर्तन हो रहा है। अब सभी जानते होंगे क्यों हो रहा है। नाद है, नाद, इसका स्वभाव परिवर्तन है। वह परिवर्तन, नाद का परिवर्तन ही कर्मों के रूप में दिखाई पड़ता है। कर्म एक तरह का परिवर्तन मात्र है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये एक तरह का परिवर्तन ही है, बस, और कुछ नहीं। तो जो पहले से है वही हो रहा है, न करने वाला है न भोगने वाला है। विराट ने कहा, लेकिन इतनी वेदना उस जीव ने भोगी कई वर्षों तक। ये बड़ा विरोधाभासी है कि जो जितना शरीफ होता है उतना दुख झेलता है ना, और जो जितना कपटी धूर्त होता है वो हंसता रहता है, वो मज़े करता है, ऐश करता है। ये दुनिया ऐसी क्यों है? बहुत लोगों का प्रश्न होगा। बहुत सारे उदाहरण देख लीजिए। महात्मा गांधी मार डाला गया, और भी बहुत से हैं जिनको कि बहुत पीड़ा हुई। यहाँ तक कि बड़े बड़े संत हैं, उनको भी उनकी मृत्यु भी बहुत कुछ दर्द झेलने के बाद हुई। उन्होंने क्या बुरा किया था? और ये इतने बड़े बड़े नेता, डाकू, चोर, परिवाची शब्द हैं, ये बड़े खुश रहते हैं। देखिए, लीला है, लीला। हम कहते हैं कर्मों का फल। हो सकता है कि कई जन्मों से वो बड़ा संत हो, बड़ा अच्छे कर्म कर रहा हो, लेकिन ये कारण शरीर पहाड़ जैसा है। कब प्रकट हो जाए उसकी कौन सा संस्कार, बोल नहीं सकते। वो कारण शरीर की वृत्ति ऐसी रहस्यमयी है, सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो जानबूझ के कुछ बुरा कर देता है। संतुलन का नियम ध्यान रखिए सब लोग। कितने दिन पुण्य कर्म चलेंगे, कितने दिन? वो जो पुराना है आ ही जाता है, और वो ठीक उसी समय आता है जब संतुलन की आवश्यकता होती है। तो सारा जीवन खुशी खुशी बीत गया। अब कारण शरीर बोलता है असंतुलन हो गया है, ये जो पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है पाप का, उसका क्या करूं? तो वो थोड़ा थोड़ा भेज देता है नीचे जीव द्वारा भोगने के लिए। अब सबकी समझ में आ रहा होगा। और ये जो गलत काम करते हैं बड़े खुश है, ज़्यादा दिन नहीं, संतुलन अपने आप बन जाता है। जसवंत ने कहा है, आपने विभिन्न परतों में चित्त के विकास को बताया। चित्तवृत्ति कारण अज्ञान है, तो जीव में सबसे पहले अज्ञान क्यों होता है? और अभी आपने कहा ज्ञान होने पर दोबारा उस अज्ञान नहीं हो सकता। तो क्या एक बात, मुक्ति के बाद दोबारा आना जाना नहीं होता? मैंने क्या कभी ऐसा कहा है कि चित्तवृत्ति कारण अज्ञान है? ऐसा तो नहीं कहा। विकृति का कारण अज्ञान है। विकृति, जो चित्तवृत्ति सही नहीं चल रही, जो वृत्तियाँ वैसी नहीं चल रही जैसे आवश्यक है, उसका कारण अज्ञान है। वृत्ति प्राकृतिक है उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। ज्ञानी में भी तो वृत्ति चल रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जीव ने सबसे पहले अज्ञान क्यों होता है? क्यों मतलब कारण नहीं कोई। अस्तित्व में सभी संभावना है ना, अंधेरा उजाला, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, सभी संभावना है। तो वो अनंत काल से प्रकट है। अब काल भी मिथ्या है, मतलब प्रकट ही है, बस इतना कह सकते हैं। सभी संभावना प्रकट है अस्तित्व में। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक जैसा था, बाद में किसी कारण से अज्ञान शुरू हो गया, नहीं। वो शुरू से ही है अज्ञान। द्वैत है, द्वैत। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान है, जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान है, जहाँ दोनों नहीं है वह अद्वैत है। क्यों होता है अज्ञान? उसकी भी संभावना है। अंधेरा क्यों होता है, उजाला क्यों होता है? दोनों की संभावना है। व्यक्ति स्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है? दोनों हो सकता है। इस अस्तित्व में सब कुछ हो सकता है। और अभी आपने कहा ज्ञान होने पर दोबारा उस अज्ञान नहीं हो सकता। मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा कहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान होने पर भी अज्ञान हो सकता है। स्मृति में है ज्ञान, स्मृति चली जाए अज्ञान हो सकता है। संभावना बहुत कम होती है। मैंने ऐसा कहा होगा कि संभावना बहुत कम होती है। विकास ऊपर की ओर ही होता है अक्सर। बहुत ही बुरा कुछ करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ी दुर्घटना होनी पड़ेगी,
तब जाके वो ज्ञान पूरा नष्ट होगा। नहीं तो सभी जानते हैं स्मृति नष्ट नहीं होती। कारण शरीर में जो छप गया वो छप गया, अनंत काल तक रहेगा। हाँ, वो छुप सकता है थोड़ी देर के लिए, दूसरी वृत्तियां उसको ढक सकती है और अब लगेगा अरे इसमें तो अज्ञान आ गया। ऐसा तो बहुत सारे साधुओं के साथ होता है, मैंने देखा है। शुरू में बड़े तेज चमकते हुए और दिव्य दिखते हैं, धीरे धीरे उनकी वृत्तियां वापस आ जाती है। मैं कहता हूँ अरे ज्ञान कहाँ गया? नहीं, मुझे सब पता है, मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, सब पता है मुझे। मैंने कहा दिखता क्यों नहीं व्यवहार में फिर? क्यों? बाकी वृत्तियाँ बड़ी शक्तिशाली हैं, अभी उनकी अभिव्यक्ति होना बची है तो हो रही है, तो हम उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाते, उसे होने देते हैं, फिर वापस ज्ञान आ जाता है। तो आ जा सकता है, लेकिन अधिकतर एक ऐसा ही देखा गया, एक बार ज्ञान होने के बाद वो बहुत कम लोग जो फिसलते होंगे पीछे, बहुत कम। इसलिए हम कभी कभी कह देते हैं कि ज्ञान स्थायी है, एक ही बार होता है, भुला दिया जाता है कभी कभी, फिर याद आ जाता है। जसवंत ने कहा एक बार मुक्ति के बाद दोबारा आना जाना नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। मुक्ति का अर्थ है आप कहीं भी आ जा सको, है ना। अगर मुक्ति का अर्थ ये होता है कि अब बैन लग गया है, उसका जन्म भी नहीं होगा, मनुष्य रूप में तो बिल्कुल नहीं होगा, बैन है ये चीज़, तो कौन सी मुक्ति हुई फिर, जिसमें कि ये बंधन डाल दिया गया है कि आप नहीं जा सकते इधर उधर। मुक्त का अर्थ है कि कुछ भी कर सकता है फिर। तो इसीलिए जो गुरुजन है बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह मुक्त है, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए जन्म लेते रहते हैं। वो ही प्रमाण है देखिए कि वापस जन्म हो सकता है। और जब ये जाना जाता है कि मुक्त तो मैं पहले से हूँ, तो ये सारा खेल प्रकट होता है कि ये आना जाना, ये लीला, चाहे आप मुक्त हो चाहे ना हो, होती ही रहेगी, उसका अंत नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं कि व्यक्ति आता जाता है क्या दोबारा, व्यक्ति मिथ्या है, देखिए कुछ नहीं करता, और अनुभव करता, दृष्टा है, वो भी कुछ नहीं करता, तो ये क्या है जो आता जाता है? सपना है। सपने को जान लेना ही मुक्ति है। ये जान लेना है कि ये लीला है, ये सपना है, यही मुक्ति है, असली मुक्ति यही है। क्योंकि बाकी सब पहले से सब अच्छा है, मैं भी मुक्त हूँ, अनुभव भी अपने आप ही हो रहे हैं, कोई करवा नहीं रहा है, कोई हंटर मार के हमें भेज नहीं रहा है यहाँ पे मनुष्य जीवन में, सब सुंदर रूप से हो रहा है, पूर्ण रूप से हो रहा है। अज्ञान के कारण अजीब लगता है, आश्चर्यचकित करने वाला लगता है कि ये हो क्या रहा है। जिसके मन में प्रश्न आ गया वो ज्ञान मार्ग की ओर जाता है, वहाँ सभी उत्तर लेकर सुख और शांति से लीला देखता रहता है। उस चीज़ चिंता नहीं होती फिर मुक्ति के बाद क्या होगा और मुक्ति के पहले क्या होगा, सब बराबर है। इंडियन ने कहा है मुझ में कोई है जो जानता है क्या मैं सही मार्ग पे हूँ। जैसे मैं अभी आप सवाल पूछ रहा हूँ तो सोचे जान लूँ ये कौन जानना चाहता है, फिर पता चले कि मैं जानना चाहता हूँ। जानना वह चाहता है जो कोई नहीं है लेकिन मुझ में है। बड़ी विचित्र भाषा है आपकी। तो एक चीज़ तो पता चलती है कि आप ज्ञान मार्ग पर नहीं है। अब वो जिस भी मार्ग पे आप है वो सही है गलत है वो आपके गुरु निर्धारित करेंगे। जो भी आपने लिखा है ज्ञान मार्ग के पूरी तरह बाहर है, अर्थहीन है। विनोद ने कहा है ये क्रिया विचार और भाव की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु क्या है, इसके प्रारूप का कारण क्या है? संस्कार है ना। विचार की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु क्या है? विचार आने से पहले आप देखेंगे कि इच्छा होती है, इच्छा से पहले संस्कार या स्मृति होती है। सभी क्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं, सभी कर्म, सभी विचार, इच्छाएं, सबका बिंदु जो है प्रारंभ स्मृति है। स्मृति अर्थात संस्कार जो छपा है, पराभौतिक परमानसिक स्मृति, सब कुछ वहीं से उपजता है। अब लोग कहेंगे कि वो स्मृति है पड़ी क्यों नहीं रहती वैसे ही, वो बार बार ऐसे प्रकट क्यों होती है, उसमें गति क्यों है? कौन बताएगा? बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ। ये स्मृति में गति क्यों है? अगर वो स्मृति केवल छाप है तो पड़ी क्यों नहीं रहती वो छाप वैसी? ये ऐसे उत्पन्न क्यों करती रहती कुछ ना कुछ? हाँ ये देखिए उत्तर बड़ी जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। मीरा ने कहा नाद है। वो स्मृति स्थायी नहीं है, स्मृति में गति है, वो गति नाद है। हाँ विराट ने कहा स्पंदन है। बहुत बड़ी गलती होगी ये मान लेना कि स्मृति मृत है ना। स्मृति में मृत आया है, मृत मतलब मिट्टी, तो लोग समझते हैं तो पड़ी रहनी चाहिए। फिर स्मृति में जो संस्कार पड़े हैं वो हरकत क्यों करते हैं, वो बीच बीच में आते क्यों हैं, है ना। हिमांशु ने कहा स्मृति वृत्ति है। नहीं, स्मरण वृत्ति है, स्मरण वृत्ति है। स्मृति नाद रचना है, पराभौतिक परमानसिक नाद रचना स्मृति है। जब स्मरण होता है, स्मृति जब प्रकट होती है तो उसको वृत्ति कहेंगे। तो स्मृति धरातल है जहाँ पे ये सब लहरें उठती रहती हैं नाद की,
चलता रहता है वो। और कभी कभी वो शक्ति उसमें इतनी होती है कि वो विचारों, इच्छाओं, कर्मों में बदल जाता है। अब आप जान सकते हैं जो शक्तिशाली होगा संस्कार वो ज़्यादा प्रकट होगा, जिसमें अधिक शक्ति होगी वो अधिक प्रकट होगा। जो कमज़ोर सा होगा, जिसके नाद पता भी नहीं चलता कहाँ है, वो आपको अनुभव में नहीं आएगा, इतना दबसा जाएगा, वो छुप जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी थी, अपमान किया था, अभी भी वो प्रकट होता है। बड़ी शक्तिशाली, बड़ी गहरी छाप छोड़ी उसने, उस घटना ने। और आप ये सोचते हो यार स्मृति में पड़ा है तो पड़ा क्यों नहीं रहता, वो वापस क्यों आ जाता है? वो नाद है, पहले से ही चलित है, वो अचल नहीं है, पहले से ही चल रहा है वो। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी ये समझना कि स्मृति निष्क्रिय है। स्मृति सागर है, तूफान है वहाँ पे बड़े बड़े, तो उसको छोटा नहीं समझना है। विनोद ने कहा फिर इस क्रिया विचार भाव में समत तो ये ठहराव कैसे आता है? क्या इसके बिना ठहराव के ज्ञान संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसे आप ठहराव कह रहे हैं वो संतुलन है ना? स्मृति में ठहराव नहीं आता, न क्रियाओं में न विचारों में, कभी ठहरते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। क्या आता है? संतुलन आता है। न बहुत ज़्यादा होते हैं न बहुत कम, और तब आनंद की स्थिति है। जितना आवश्यक है उतना ही हो वृत्ति, तो आनंद की स्थिति है। जैसे भूख लगना एक वृत्ति है मान लीजिए, वो हर मिनट लगने लगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। और वो लगे ही ना, बिना खाए काम चल रहा है और शरीर जो है मरने की अवस्था में आ गया, क्यों भूख ही नहीं लगती, तो भी गड़बड़ है। जब बिल्कुल सही मात्रा में लगती है तब स्वस्थ है शरीर, और अब पता भी नहीं चलता कि मेरा शरीर है, संतुलन में है। ये व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है कि वो अपने आप आ जाए संतुलन में, कृपा कर रखी है। तो हाँ, अगर बहुत अशांति है, बहुत असंतुलन है, तो ज्ञान होने की संभावना कम होती है। जिसमें प्राकृतिक रूप से ठहराव है, स्थिरता है। एक स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि पूरा निष्क्रिय बैठा हुआ मरा हुआ मुर्दा, संतुलित है, संतुलित। अब वो विचलित नहीं है, जितना चलना चाहिए उतना चल रहा है, तो तब ज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। चित्त शांत है तो ज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। अनावश्यक कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। बुद्धि को ये सारे दर्शनों पर और जो प्रवचनों पर, शास्त्रों पर कार्य करने का समय मिलता है, मौका मिलता है उस अवस्था में। तो ठहराव कैसे आता है? संतुलित जीवन जीने से, है ना? जिसका जीवन ही गड़बड़ है वो ज्ञान मार्ग पे क्या आएगा, उसको क्या ज्ञान होगा? इसलिए हम भेज देते हैं कभी कभी वापस कि ये आपका नहीं है मार्ग, बहुत सी गड़बड़ें हैं, वो पहले शुद्ध कीजिए योग मार्ग से। योग मार्ग या कोई और मार्ग देते हैं हम उसे, शुद्धिकरण। जब संतुलन आता है, जिसे आप ठहराव कर रहे हैं, तब वो ज्ञान की ओर आकर्षित होता है व्यक्ति। उसके पहले कुछ ऊट पटांग कर रहा होता है, अब सही प्रश्न आते हैं, अब प्रश्नों के पहले उत्तर भी आ जाते हैं। ये स्वस्थ चित्त, कुछ भी खराबी नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, बिल्कुल सही चल रहा है। और दूसरी भी चीज़ देखी जाती है, जितना ज्ञान होगा उतना शांति में आएगा व्यक्ति, उतना आनंद में आएगा। तो चित्त वृत्तियाँ अनावश्यक चलनी बंद हो जाती है। जो तूफान की तरह चलता था वो ठंडी हवा की तरह चलता है। तो जैसे हम कहते हैं ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान से चेतना बढ़ती है, चेतना से ज्ञान बढ़ता है, शांति आती है। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो बहुत आगे पहुंच जाती है। कृष्ण प्रिया ने पूछा है कि मुझे दुख का अनुभव होता है तब चेतना पर ध्यान जाता है, फिर उसके प्रभाव को साक्षी भाव में देखती हूँ, लेकिन दुख सुख के समय चेतना कैसे बनी रहे? जैसे बाकी समय बनी रहती है, कोई विशेष तरीका नहीं है। दुख और सुख एक ही वृत्ति है। जैसे बाकी वृत्तियों की चेतना बनी रहती है, वैसे इनकी भी बनी रहनी चाहिए। कोई विशेष मंत्र नहीं है, कोई विशेष तरीका नहीं है। ये जान लेना कि हर आना जाना अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, यही विधि है। इतना स्मरण कर लेना ही विधि है। क्या ये नहीं हो रहा है? कृष्ण प्रिया से पूछ रहा हूँ, स्मरण नहीं आ रहा है आपको? जब आवश्यक होता है तब आना चाहिए स्मरण। साक्षी भाव ज्ञान का परिणाम है, और अगर वो रहता नहीं है तो उसका कारण ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, या वहाँ पे किसी तंत्र मंत्र की कमी नहीं है, ये कारण नहीं है। बस इतना है कि वो स्मरण नहीं आ पा रहा क्योंकि अभी तक वो ज्ञान का संस्कार इतना गहरा नहीं छपा। जैसे कि अभी भी मैंने बताया, जो संस्कार जितने गहरे होते हैं, जितने शक्तिशाली होते हैं, उतनी बार दोहराए जाते हैं, उतनी बार प्रकट होते हैं। तो क्या हुआ है कि वो ज्ञान अच्छे से छपा नहीं है अभी तक, या तो उस पर शंका है, या तो उसको भुला दिया गया है कि ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं, चित्तवृत्ति महत्वपूर्ण है, उसको बंद करना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही चल रहा है कुछ, ये नहीं होना चाहिए चित्त में, वो होना चाहिए। यदि वहाँ पर ध्यान है और मैं क्या हूँ तो भुला दिया गया है पूरी तरह से कि वो तो महत्वपूर्ण नहीं, वो तो कार्यक्रम में था, हो गया, अब कौन याद करे उसे बार बार। मेरी समस्या तो मेरा मन है,
तो यदि ऐसा हो गया है तो फिर कोई चेतना की कोई संभावना नहीं है। वो जो गहरा संस्कार पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा, और अब तरह तरह की विधियाँ पूछने से, वो तरह तरह के जाप करने से, पता नहीं क्या करने से कुछ नहीं होगा। उससे नहीं आता साक्षी भाव, कुछ करने से नहीं आता साक्षी भाव, ज्ञान का परिणाम है। तो वापस ज्ञान की तरफ जाइए। जिनका बार बार साक्षी भाव छूट रहा है, ज्ञान दोहराइए मन में नहीं हो रहा है। सामने आपने लेख लिखे इतने सारे, क्यों लिखे हैं? वीडियो बना दी गए हैं ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े, आप वीडियो चला दीजिए। जितना गहरा संस्कार पड़ेगा उतनी जल्दी याद आएगा। अब यदि वो इतना गहरा हो गया है कि आपका जीवन परिवर्तित कर दिया उसने, इतना शक्तिशाली हो ज्ञान आपके लिए, तो अब कोई प्रयोग की क्या ज़रूरत है? अब कोई साधना की क्या ज़रूरत है? वो तो अपने आप ही हो रही है। सबसे अच्छी साधना तो वो है जो अपने आप ही होती रहे, जैसे करना ना पड़े, है ना। शुरू में जैसे योग में प्राणायाम करवाते हैं, अब उसकी इतनी अच्छी साधना हो जाती है, अपने आप ही होता है, करना नहीं पड़ता। आपको क्यों बार बार करना पड़ रहा है? और इतने महीने हो गए, आपका प्रश्न एक ही रहता है कि ये कैसे करूं और वो कैसे करूं। अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे, इसमें कैसे वाला प्रश्न नहीं है। बीज बंजर ज़मीन पे पड़ा है, उसको पानी वानी खाद वाद देना है। अक्सर हम गरम तवे का उदाहरण देते हैं। एक बार जब हाथ जलता है तो इतना शक्तिशाली संस्कार है, वो दोबारा नहीं छुएंगे, ठंडे तवे को भी नहीं छुएंगे, बहुत शक्तिशाली। तो अभी तक आपने गरम तवा छुआ नहीं है। जिसका साक्षी भाव जाता रहता है, फिसलता रहता है, उनको तवा छूना है। ऐसा क्यों? सब ज्ञान तो सबको बराबर मिला है, ज्ञान बराबर होता है, गुरु भी वही है। एक ही वीडियो सबने देखा है, एक का जीवन परिवर्तित हो गया, मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उसके सब छूट गया जैसे किसी ने कहा था। और एक तो बस संघर्ष कर रहा है कि मेरे मन को काबू में कैसे कर लूँ। ऐसा क्यों? एक ज्ञान मार्ग के लिए बना था और दूसरा ज्ञान मार्ग में इसलिए आ गया क्योंकि उस पर कोई उपाय नहीं था। कोई बात नहीं, आ गए हैं तो अपना लीजिए उसे, गरम तवा छू लीजिए, उसका महत्व जानने का प्रयास कीजिए। जो बताया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी चीज़ है वो, उस पर मनन कीजिए कि ये जो बताया गया था ये है क्या। समझ में तो आ गया, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि सभी चित्त अलग अलग है ना, सभी साधक थोड़े थोड़े अलग हैं, इसलिए उसी ज्ञान का प्रभाव अलग अलग पड़ता है, अलग अलग मात्रा में पड़ता है। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है कि किसी किसी के सामने वो चीज़ें बोली जाएं, ज्ञान यदि उनके सामने रखा जाए, तो कुछ लोग तो पता नहीं टीवी देख रहे हैं कुछ लोग कहीं और बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं इधर उधर, वो सुन रहे हैं, और कुछ लोग फूट फूट के रो रहे हैं, खाना वाना भी छोड़ दिया, गुरु के चरणों में आगे पड़ गए। ऐसा क्यों? एक तैयार नहीं है और एक पूरी तरह पक गया है। एक पे कृपा हो गई है, वो दूसरे पे होगी कभी जाके आगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, पत्थर पे बीज पड़ गया तो कैसे उगेगा? उपजाऊ मिट्टी में पड़ना चाहिए ज्ञान बीज। तो यदि परिणाम नहीं निकल रहा है ज्ञान का सीधा सीधा, तो फिर अपने मन में झांक के देखना है। अब विधि में गड़बड़ नहीं है, विधि है ही नहीं कोई। ज्ञान मार्ग में क्या विधि है? कोई विधि नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, स्मरण करते रहना 24 घंटे बड़ी सीधी सादी विधि है। ये कैसे कर लूँ, वो कैसे कर लूँ, कोई विधि नहीं है। देखिए, बड़े लोग चकरा जाते होंगे कि एक दिन तो ये कहते प्रयास कीजिए, आप कर ही नहीं रहे कुछ। अब चौथे चरण में है, वो कुछ लिख के भेजते नहीं मुझे क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो वीडियो में कहा गया प्रयास से नहीं होगा प्रयास से नहीं होगा ये। अब मैं करूं तो क्या करूं? बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रयास केवल सांकेतिक है, यहाँ पे संकल्प धारण करने का प्रयास है, उसमें लीन रहने का प्रयास है। चेतना को नहीं लाया जा सकता प्रयास से। जैसे आप कितना भी प्रयास कर ले, नींद नहीं आती, जितना प्रयास करेंगे उतनी नींद उड़ जाती है, क्योंकि कुछ कर रहे हैं। तो वो जो शांति चाहिए नींद के लिए वो नहीं आ रही। वैसे ही है ये कि कर्म में डूबे हैं तो साक्षी भाव कैसे होगा? क्या करूँ नहीं पूछना है, क्या हो जाऊँ मैं कि साक्षी भाव आ जाए। अब आसान है, क्या करूँ मैं कि साक्षी भाव आ जाए। अब करते रह जाओगे, कभी नहीं आएगा। जो आप है वो हो जाइए, अब वो हमेशा ही रहेगा, अब वो जाएगा भी नहीं। अब आप उसको भगाएंगे तो भी नहीं जाएगा वो। इसीलिए ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है। जो इसके लिए बना है, जो इस सांचे में ढला है, वही फिट हो जाता है यहाँ। बाकी लोग प्रयास ही करते हैं बस। ऐसा ही है। अब सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, ऐसा ही है। मेरे ख्याल से तो सभी आध्यात्मिक मार्ग ऐसे ही हैं। विशेष प्रकार के चित्त के लिए बने रहते हैं, वो बनाए गए हैं। और कौन जानता है कि कौन सा मार्ग मेरा है? साधक तो नहीं जान पाता बेचारा। गुरु ही मूल्यांकन करके बताता है कहाँ जाना उचित होगा।
तो कृष्ण प्रिया की समस्या इतनी बड़ी नहीं है। कृष्ण प्रिया ने उसको बड़ा बना दिया है, बड़ा साधारण सा है साक्षी भाव, बड़ा साधारण है। क्या दिन रात रोने से साक्षी भाव आ जाएगा? चिंता करने से? और मनन कीजिए इस बात पे। मार्ग पे आए हैं अब, तो अब मार्ग के हो जाइए, है ना। मार्ग बाजू में और मेरी समस्या बाजू में, ऐसा कैसे चलेगा? जसवंत ने पूछा, अनुभवकर्ता से चित्त कैसे संबंधित है? जैसे अनुभव से संबंधित है, चित्त का साक्षी अनुभव करता है, और अद्वैत के स्तर पे दोनों एक ही है। संबंध दो में हो सकता है, यदि वो एक ही है तो क्या संबंध होगा? प्रतीत होता है कि अनुभवकर्ता को चित्त का अनुभव, अनुभवकर्ता को स्वयं का अनुभव होता है। चित्त भी मैं ही हूँ, वृत्ति भी मैं ही हूँ, द्वैत में अलग अलग देखी जाती है। स्वप्न भी मैं हूँ, स्वप्न दृष्टा भी मैं हूँ, ये मूल ज्ञान है। तो मुझे लगता है जसवंत का सही समय आ गया है मूल ज्ञान की तरफ जाने का। प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो मूल ज्ञान ले लीजिए। सुयश ने कहा कि क्या आज्ञा चक्र में ध्यान करके किसी भी समय स्वप्न में चेतना को लाया जा सकता है? नहीं। चेतना का अर्थ है अनुभवकर्ता का ज्ञान। मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। इसे किसी चक्र वक्र पे ध्यान करके नहीं लाया जा सकता। ज्ञान मार्ग में कोई चक्र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। ज्ञान से संभव है, केवल ज्ञान से। 12 बजने वाले हैं, यदि किसी का कोई आखिरी प्रश्न हो तो। अजय ने पूछा है, संकल्प शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? अगर संभव है तो कृपया उपाय बताएं। हाँ, प्रयास से संभव है, साधना से संभव है। यदि आपका संकल्प फिसलता है तो एक ही कारण हो सकता है या एक दो कारण हो सकते हैं। पहला, वो आपका प्रारब्ध नहीं है, वो आपके जीवन लक्ष्य से संबंधित नहीं है। वो संकल्प कहीं बाहर से आया है, देखा देखी कर लिया गया है। यदि आपका जीवन लक्ष्य होता है या उससे उसे काम का होता, वो उसी मार्ग पर होता, तो उसमें शक्ति होती। पहले तो अपना जीवन लक्ष्य जानने का प्रयास कीजिए कि मैं जो संकल्प करता हूँ वो मेरे प्रारब्ध संबंधित है या नहीं। कुछ उल्टा सीधा ही करता हूँ, पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, तो फिर वो हमेशा कमज़ोर होगा, संकल्प डामाडोल होगा। जो आपके अंतर्मन से आता है कि मुझे तो यही करना है इस जीवन में, मुझे तो यही चाहिए, सबसे उपयोगी यही है मेरे लिए, जब ये पूरी तरह से निश्चित हो जाता है तो उसमें शक्ति आती है। उस संकल्प में दोहराने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। जितनी बार दोहराएंगे उतना वो शक्तिशाली होता है। और एक तरीका है, महत्वपूर्ण तरीका, कि यदि परोपकार से संबंधित है, जिसमें स्वार्थ ना हो, तो वो संकल्प अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि देवी के दिशा में है, देवी जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में है, परोपकार की दिशा। तो देवी को अगर प्रसन्न करता है वो संकल्प तंत्रिक भाषा में, तो उसमें शक्ति आती है। देवी स्वयं शक्ति डाल देती है उसमें, ऐसा कहते हैं हम। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। आप ठीक वो कर रहे हैं जो कि देवी पहले से चाहती है, तो उसमें तो शक्ति ही शक्ति होगी। अब आप ध्यान दीजिए, आपकी सबसे शक्तिशाली वृत्तियाँ क्या है? वो हमेशा वो होगी जो देवी स्वयं करना चाहती है। देवी के मार्ग में अगर रुकावट बनते हैं तो वो संकल्प कार्य नहीं करता। इस प्रकार सोच विचार करके अगर संकल्प धारण किया जाए तो वो फलदायी हो सकता है। मनगढ़ंत रूप से कुछ भी उल्टा सीधा, न गुरु है, न गुरु से पूछा है कुछ, न आत्ममूल्यांकन किया है, न जीवन लक्ष्य पता है, न देवी के नाम सुना है, न देवी का मतलब पता है, अब क्या होगा उसका? अब क्या वो तांत्रिक है? अब तो बस वो बचपना है उसकी साधना। सब कुछ ज्ञान से शुरू होता है ना, ज्ञान से शुरू होता है। जिस मार्ग में संकल्प का प्रयोग है उस मार्ग में जाकर सही गुरु से दीक्षा लेकर साधना शुरू कर दीजिए। विराट ने कहा, जिस तरह स्वप्न में सारे चरित्र हमारे चित्त से निर्मित है, इसी प्रकार जागृति में भी हमारे चित्त से निर्मित है क्या, जो भी प्रतीत होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, स्वप्न भी हमारे चित्त से निर्मित नहीं है, हमारा नहीं है कुछ भी। हमारा बोलना ही चाहिए, मेरा बोलना चाहिए तो स्पष्ट होता है। तो ऐसा मान लें कि आप मेरा कहना चाहते हैं, तो वो स्वप्न भी मेरा नहीं है, वो तो अहम भाव है। जब स्वप्न हो जाता है तो अहम वृत्ति चलती है और बोलती है मेरा था, मेरा स्वप्न नहीं, मेरा नहीं था, वो तो चित्त का था, चित्त निर्मित था। तो अब ठीक हो गया। देखिए, स्वप्न में चरित्र चित्त निर्मित है, उसी प्रकार जागृति में जो भी दिखाई पड़ते हैं सारे चरित्र चित्त निर्मित है। अब प्रश्न ये आता है कि फर्क क्यों है दोनों में? क्योंकि जो स्वप्न चरित्र है वो जीव स्मृति से निर्मित है, छोटे से भाग से निर्मित है। जो भी दिन में छपा था वही रात में उगल देती है स्मृति। तो जो आपके जीवन में घटित हुआ था जागृति में, अधिकतर 90% वही स्वप्न होता है। इसीलिए वो इतने सत्य नहीं प्रतीत होते।
और ये जो जागृत अवस्था में जो चरित्र दिख रहे हैं महास्मृति द्वारा निर्मित है, उनका सूत्र महास्मृति है, इसलिए वो स्थूल प्रतीत होते हैं क्योंकि वो स्मृति बहुत बड़ी है, बहुत शक्तिशाली है, अनंत काल से है यहाँ पे, इसलिए उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जबकि मूल रूप से स्वप्न है दोनों, स्मृति के कारण दोनों में फर्क दिखाई देता है। एक इतना सत्य दिखता है कि इससे सच्चा तो कुछ होगा ही नहीं जागृति से, ऐसा लगता है, और एक ऐसा लगता है पता नहीं क्यों आते हैं सपने ऐसे उलझुल बेकार से रहते हैं, मिथ्या रहते हैं, पूरी तरह से बनावटी दिखावटी। इसके कारण है कि वो छोटे स्मृति से आ रहा है, छोटे क्षेत्र से आ रहा है, और ये महास्मृति से आ रहा है। जागृति का अनुभव बड़ा स्थूल लगता है नहीं, वो स्थायी है नहीं, सपने जैसा ही है, लेकिन इतना जटिल हो गया है, इतना विकसित हो गया है वो अनुभव, सत्य प्रतीत होता है। अब आप कैसे जानेंगे ऐसा? स्वप्न के पार जाना है। स्वप्न के पार सूक्ष्म है और वो जागृति जैसा है, और सूक्ष्म से जागृति में परिवर्तन होने पर, अवस्था बदलने पर यही ज्ञान होता है कि वो भी तो जागृति था, या फिर ये ज्ञान होता है कि जागृति ही सूक्ष्म है। अब ये शंका मिट जाएगी कि ये चरित्र किस तरह के हैं, स्वप्न वाले और जागृति वाले कैसे हैं। इसके लिए आपको अप्रोक्ष अनुभव सूक्ष्म अवस्था में होगा। अभी थोड़ा सैद्धांतिक लगता है, लेकिन कोई भी समझ जाएगा कि हाँ इसमें सच है, बहुत ये बात सच है कि जागृति में जो अनुभव हो रहे हैं वो एक स्मृति से बने हैं जो कि बड़ी है, और जो स्वप्न में हो रहा है वो एक छोटे से भाग से बने हैं स्मृति के। और क्या कह रहे हैं? विराट ने कहा है कि वहाँ भी एक व्यक्ति है और जागृति में भी तो लगभग वही सब है। कभी कभी स्वप्न बिल्कुल जागृति से अलग, कि तो जागृति बिल्कुल समान ही प्रतीत होता है। हाँ बिल्कुल वही है, मूल रूप से जैसे मैंने कहा सब कुछ स्वप्न ही है। स्मृति जनित चित्त निर्मित मायावी अनुभव। स्व समानता का नियम याद कीजिए, जो छोटा भाग होता है वो इतना स्पष्ट नहीं होता और इतना जटिल नहीं होता, जबकि बड़ा जो होता है स्व समान भाग वो बड़ा जटिल होता है, स्पष्ट होता है, उपयोगी भी होता है। अब ऐसा नहीं कि जीव स्मृति कहीं और से आई है, महास्मृति का ही भाग है, लेकिन स्व समान है। स्व समान जो जागृति में नहीं था लेकिन बिल्कुल जागृति जैसे ही था, ऐसा नहीं कहते हम उल्टा कहते हैं। हम कहते हैं कि स्वप्न ऐसा आया कि मुझे अब ज्ञान हो गया कि जागृति स्वप्न के समान है। अब ये अधिक अर्थपूर्ण है। स्वप्न जागृति के समान है मतलब क्या है उसका, कि जागृति को सत्य मान लिया गया है, अब सपना भी सच लगने लगा है। उल्टा चलना है, जागृति भी स्वप्न लगनी चाहिए। ये सही मनन है, ये सही निष्कर्ष है, यहाँ बुद्धि सीधी चल रही है। तो यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न आए सभी के, और फिर से मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।